ये क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहित हुआ। मोहित कहाँ से आए आप? मेरा मोतीलाल नेहरू कॉलेज है। मोतीलाल जी। कौन सी कैटेगरी से आप? कैटेगरी क्या मतलब होता है? छात्र हैं यार। इसलिए पूछ रहे हैं ना क्योंकि SC ST सब इसका जो है एक बराबर जो है वो नहीं बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। गलत किसी के साथ होता है तो हम आवाज़ उठाने वाले छात्र हैं, ना किसी पार्टी के हैं, ना किसी कास्ट के हैं, ना किसी रिलीजन के हैं। भाई गलत को गलत कहते हैं। हाथरस में हुआ, दलित के साथ गलत हुआ, हमने आवाज़ उठाई। भाई तो गलत को गलत कहो ना, ये कैटेगरी देखकर क्यों बात? सरकार ने जो बांटने का काम किया है जनरल कैटेगरी को जो है वो इस बोर्ड से अलग रख करके जो काम किया गया है उसी के लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो फिर क्या कारण है इस प्रदर्शन? देखो बात बहुत सिंपल सी बात है ना। मैं किसी भी जगह से आऊँ, किसी भी जात से हूँ, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है ना, आप किस तरीके का कानून लाए हो। आप इसमें मतलब एक तरीके से कह दिए हो ना कि जो SC ST OBC है वो विक्टिम है और जो जनरल है वो कल्प्रिट है। आपने प्री डिसाइडेड कर दिया। अब हमको साबित करना है कि हम निर्दोष हैं, अगले को साबित नहीं करना कि ये दोषी है। हम निर्दोष हैं और वो अगर साबित कर दिया तो वो बच जाएगा। हम इसके खिलाफ हैं, बिल के खिलाफ नहीं है। ठीक है लो यार 1000 बिल लाओ, हमें क्या मतलब है। रिजर्वेशन चल रहा है, SC ST एक्ट चल रहा है, ICC चल रहा है, 1000 तरीका। आप सभी रूल्स का जो है वो सपोर्ट करते हैं, पर ये जो रिकमेंड बीच में आई है कि जनरल कैटेगरी को नहीं रखा जाएगा इक्वल बोर्ड में, उसी के खिलाफ जो है। देखो यार आप एक बात बताओ ना, हर किसी के अंदर बायसनेस होती है। हल्का सा कोई कह देना भाई मैं बहुत इम्पार्शियल हूँ, वो इंसान झूठा है। साफ सीधी बात झूठा है। अगर मैं बिहार से आ रहा हूँ ना, कल को मैं अगर बिहार के लिए कुछ ना कर पाऊँ तो मेरे अंदर वो चोट रहेगी। इसी तरीके से अगर मान लो कोई ग्रीवांस बना रहे हो, कोई कमेटी बना रहे हो, तो उसके अंदर एक कमेटी तो दो जनरल की कि हाँ उसकी भी बात सुनी जाए। एक कमेटी दे दो और ये कर दो कि जो फॉल्स एलिगेशन लगाएगा अगर वो सिद्ध हो जाता है कि हाँ वो इंसान गलत है तो आप उसको सजा दो, और ये साबित हो जाता है कि वो इंसान गलत नहीं है तो जो आरोप लगाए उसको सजा दो। बात यही, बहुत सिंपल सी मांग है, इसके अलावा कोई मांग नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम? नीतीश। आप कहाँ से आए? मैं अभी यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जिस तरीके से सरकार चुनाव आते हैं तो कहते हैं एक रो सेफ रो, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये जो बिल आया है वो कहीं ना कहीं इसी के खिलाफ है। सरकार का जो कथन था वो अपने कथन के खिलाफ ही चले गए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान करती है, और हिंदू मुसलमान करके जो है वो धर्म के आधार पर पूरे देश को बांटती है। ठीक है, उसके बाद जब क्षेत्रीय चुनाव आते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों के जब चुनाव आते हैं, राज्य के चुनाव आते हैं, तो जाति के आधार पर वो बांटने का काम करती है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए। देखिए पहली बात यह है कि दलितों के साथ, किसी के साथ भी, दलितों के साथ या किसी के साथ भी अगर अत्याचार हो रहा है तो उसका मतलब उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इस जो कानून है ये सीधे मान रही है कि समान वर्ग ही दोषी है। अब दोषी सिद्ध करने का दायित्व भी समान वर्ग पर ही आया है। लेकिन सरकार का कहना ये है नीतीश की जो ये कानून है वो सभी के लिए जो है एक समान है, भेदभाव तो है ही नहीं, फिर क्यों आप इसका विरोध? बात ऐसी है कि ना, नरेंद्र मोदी बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हाँ। ठीक है, और ये अगर कानून अगर देखा जाए तो इतना विरोध क्यों हो रहा है? जब सरकार जो बोल रही है वो भी इस कानून में है तो फिर इतना विरोध क्यों हो रहा है? मेरा ये मानना है कि यूजीसी में संशोधन होना चाहिए। इसमें ये प्रावधान लाना चाहिए कि जो समान वर्ग के जो वहाँ पर एक प्रतिनिधि जो कमेटी बनेगी उसमें समान वर्ग का भी प्रतिनिधि होना चाहिए। साथ ही साथ समान वर्ग के लोग के आप JNU में चले जाइए, वहाँ पर ब्राह्मणों को पर भी अलग अलग एलिगेशन लगाए जाते हैं। क्या उनके साथ अत्याचार नहीं हो रहा है? उनको गाली नहीं दिया जा रहा है? तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? देखिए बहुत सारे कानून लाए अभी हमारे राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर पूरे केंद्रीय मंत्री आप देख लीजिए, वहाँ पर OBC SC ST बहुत सारे लोग हैं, होने भी चाहिए, जरूरी है। प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये अब जब तक नहीं होगा खत्म तो नहीं होगी तब तक आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक कहाँ से आए? मैं अभी हिंदी डिपार्टमेंट से MA कर रहा हूँ। हाँ। क्या कहना चाहेंगे UGC के खिलाफ जो है पूरे देश भर में जिस तरीके से विरोध हो रहा है, सरकार जो UGC का बिल लाया है, क्यों आखिर आप छात्र जो है पढ़ाई की जगह इस बिल का जो है वो विरोध कर रहे हैं? देखो मेरा मानना ये है कि जैसे मतलब इसमें जो UGC कानून लेके आए एक तरीके से सही है ये, क्योंकि शोषण होता है जैसे अपन इसमें, हालांकि जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय थोड़ा मॉडर्निटी के ज़्यादा करीब है तो यहाँ पे इतना शोषण नहीं होता। बाकी जैसे क्षेत्रीय विश्वविद्यालय जैसे बिहार में अपन जाएंगे, BHU में जाएंगे, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुस्लिमों को ज़्यादा उधर मतलब उनका तबका ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पे शोषण होता है। बाकी इसमें UGC कह रही कि ब्राह्मण शोषण करेंगे, जनरल कास्ट के लोग शोषण करेंगे, तो उसमें जो कमेटी बैठाई जाएगी वो सिर्फ SC ST वाले और जो OBC वाले रहेंगे और जो मुस्लिम लोग रहेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ब्राह्मण ने किसी के मतलब कुछ, जैसे हमारे दोस्त लोग खड़े थे दिन भर मतलब बातचीत करते रहते इधर कैंपस में खड़े रहते, ठीक है,
3-4 लोग ब्राह्मण लोग खड़े, जनरल कास्ट खड़े, और 2-3 लोग हम खड़े, SC ST वाले खड़े, OBC वाले खड़े हैं। तो किसी ने मतलब किसी ने मजाक कर लिया किसी के साथ, तो अब उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर वो थोड़ा मतलब किसी बात का बुरा लग गया उसको उसने जाकर कमेटी को शिकायत कर दी, तो वो मतलब अपनी पर्सनल दुश्मन निकालने के लिए। इतना बड़ा बदलाव जो है वो नजर आया कि अगर कोई मजाक में भी अगर SC OBC ST के अगर किसी छात्र को कुछ कह रहा है तो वो जाकर कंप्लेंट कर रहा है, और जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है वो बिल्कुल रेस्ट्रिकेट। अब वो बिल्कुल रेस्ट्रिकेट हो रहा है। इस मतलब एक तरीके से अपन देखेंगे, जो जनरल कास्ट वाला जो बच्चा है उसकी नहीं सुनी जाएगी। साथ में बैठने में भी जो है वो डर लग रहा है कि अगर हमने मजाक में भी कुछ कह दिया तो फिर जो है एक्शन हो सकता है। बिल्कुल, मैं इसमें कहना चाहूँगा, जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब जनरल कास्ट के, अपर कास्ट के हैं, और OBC वाले भी है, सब SC ST वाले सब दोस्त हैं। तो अगर वो रहेंगे साथ में, फिर साथ बैठ ही नहीं पाएंगे ना, ऐसे असमानता आ जाएगी सबके अंदर, फिर टकराव होगा, एक तरह का डर बैठ जाएगा। तो कोई ब्राह्मण किसी दलित से दोस्त इसी का विरोध करने के लिए इसी का विरोध है। और इसमें एक मांग है कि जैसे थोड़ा संशोधन कर दे कि जैसे किसी ब्राह्मण किसी कुछ बोल दिया, किसी मतलब दलित व्यक्ति को बोल दिया, किसी दलित छात्र को बोल दिया या मुस्लिम को बोल दिया, तो उसमें मतलब दोनों की सुनी जाए, एक व्यक्ति नहीं सुनी जाए। इसमें है कि मतलब शिकायत करने वाला दलित है, और जो कमेटी में बैठे वो भी मतलब बहुजन लोग हैं, जो कमेटी में बैठे निचले तबके के लोग। ठीक है, आपका क्या नाम? मेरा नाम शिवम गुप्ता है। शिवम, कहाँ से आए आप? मैं फैकल्टी ऑफ लॉ सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? हम देख रहे हैं सुबह से ही जो है प्रदर्शन जारी है, और हम देख रहे हैं कि UGC के खिलाफ जो है खास तौर पर जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे जो है हम नजर आ रहे हैं। क्या कारण है सरकार के खिलाफ इतना बड़ा जो है आप विरोध कर रहे हैं? मेन कारण ये है कि जैसे मैं स्वर्ण हूँ, मैं बनिया हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये OBC समाज से है, ये भी इसका विरोध करने यहाँ पे आया है। क्यों? क्योंकि जैसे हम हैं, ये हैं, हम साथ में एक थाली में खाना खा लेते हैं, लेकिन ये जो UGC की गाइडलाइन है, इसके बाद कहीं ना कहीं जो मतभेद एक पैदा होगा, वो न्याय देने के साथ साथ हमारे कैंपस को एक राजनीतिक अखाड़ा बनाने का काम करेगा। इस वजह से हम चाहते हैं कि या तो इस काले कानून को वापस लिया जाए या फिर इसमें संशोधन किया जाए। संशोधन सीधी बात यह है कि क्या ऐसा कौन सा प्रमाण आप देना चाहोगे जो इस बात की पुष्टि करेगा कि कभी भी किसी भी कैंपस में स्वर्ण समाज के किसी लड़के के साथ कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या वो न्याय का अधिकारी नहीं है? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मुझे सबसे पहली लाइन यही बताई जाती है कि विधि के समक्ष समानता, वो समानता कहाँ गई? शिवम, जैसे सरकार कहती है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन उसी के खिलाफ UGC का ये बिल आता है, और छात्रों के दिल पर इतनी बड़ी चोट पड़ती है कि वो साथ में बैठने पर भी जो है अब कहीं ना कहीं डरते हैं कि अगर कुछ हो गया तो जो है ये कंप्लेंट आगे पहुंचेगी। पर छात्र विरोध क्यों कर रहे हैं? विपक्ष इस पर मौन क्यों नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखो आप एक चीज़ बताओ, अगर हमारा करियर, हमारा फ्यूचर इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे साथ रहने वाला OBC समाज का जो हमारा दोस्त है उसके दिमाग में क्या पल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जितना अच्छा दोस्त होता है उससे बड़ा शत्रु होता है। तो आज ये मेरा दोस्त है, आज हमारे बीच में सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसलिए हम साथ में बैठे हैं। कल को इससे मेरा किसी अन्य टॉपिक पे मतभेद होता है, और ये जैसे कि आप रिकॉर्ड अगर उठा के देखेंगे कि जब भी कोई भी कानून एक पक्ष को न्याय देने के लिए लाया गया है तो उसके उपयोग से ज़्यादा उसके दुरुपयोग हुए हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ पे हमारा पूरा करियर डिपेंड करता है कि ये क्या सोच रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं इनसिक्योर होऊंगा, कल को मैं ये सोचूंगा कि भाई इसके साथ रहने से अगर मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है तो मैं कहूँगा कि भाई ऐसा है कि आप अलग रहो, मैं अलग रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी दोस्ती को काटने का या हमारे बीच में फूट डालने का ही तो काम कर रही है सरकार। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम पवन है। तो आप इसका समर्थन करते हैं? हेलो, नहीं, बिल्कुल मैं विरोध में हूँ, क्योंकि ये कानून इसलिए लाया गया है कि समानता लाई जाए, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से DU के कैंपस में आप देख रहे हैं कि समानता, ये सवर्ण समाज जो दोस्त हैं हमारे, वो कहाँ समानता आ रही है? तो उस पक्ष में है कि मुझे उससे डर लगने लग रहा है। कौन सी कैटेगरी से जो है वो बिलोंग रखते हैं? मैं OBC कैटेगरी। ये कानून तो आपके पक्ष में आया है, फिर आप क्यों इसका समर्थन? मैं इसके विरोध में इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैं अपने दोस्त को कहीं ना कहीं इस कानून के जरिए से दूर हो रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये जो बिल आया है वो कहीं ना कहीं आपस में जो हमारी यूनिटी बनी हुई थी स्टूडेंट्स की, वो तोड़ने का काम किया जा रहा है। इसलिए आप जो इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि DU के कैंपस में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरा सवर्ण दोस्त मुझसे डर रहा है या उसके मन में कोई भय है। आखिर ये दूरी हो रही है कि हम नज़दीक आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, कानून दूरी बढ़ा रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये मेरे साथ खड़ा है, ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे ऐसा दोस्त मिला है कि मुझे इससे इनसिक्योरिटी है तो ये मेरे साथ खड़ा होकर उस इनसिक्योरिटी को ख़त्म करने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरा दोस्त है। तो यानी सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ली ये सब करने की, पर छात्रों की एकता जो नज़र आ रही है वो नहीं टूटेगी। तो ऐसे में अब सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग सीधी सी इतनी सी है कि या तो इस बिल को वापस लिया जाए या फिर इसमें संशोधन किया जाए। जैसे कि जो इन्होंने कमेटी बनाने की बात की है, उस कमेटी में एक भी जनरल कैटेगरी के मतलब व्यक्ति की के एडिशन की बात नहीं की गई है कि उसमें जनरल कैटेगरी का भी व्यक्ति रहेगा। दूसरी चीज़, इस क्राइटेरिया में जनरल को भी शामिल किया जाए कि उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। जेएनयू के कैंपस में हर दिन अलग अलग तरह के नारे दिए जाते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, मैं बनिया हूँ मैंने किसका खाया है, लेकिन मेरे खिलाफ नारे लगते हैं ब्राह्मण बनिया छत्री चोर, बाकी सारे DS4, ये नारे लगते हैं। उनके खिलाफ कानून न बना के हमारे खिलाफ क्यों कानून बनाया जा रहा है, जो कि इस कैंपस में शांति से सिर्फ और सिर्फ पढ़ने आए हैं। तो अगले साल जो है वो चुनाव भी है यूपी में नारा लगा था, बाबा ने लगाया था कि एक है तो सेफ है, लेकिन यहाँ पर सेफ्टी कहीं ना कहीं खतरे में है। तो सरकार को उत्तर प्रदेश में अगले साल जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा? हाँ, अगर कुछ सुधार या वापस लेने की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। आखिर जो लोग उन्हें बनाया है उनको हटा भी सकता है। अब उन्हें आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इंसान चुप नहीं रहेगा, अगली बार आपको कहीं ना कहीं उसके विरोध में कुछ ना कुछ उपाय निकालेगा ही। देखिए, इसका सीधा सा खंडन मैं ऐसे करूंगा कि स्वर्गीय रंजन मिश्रा जी की वो पंक्तियां मैं दोहराना चाहूँगा कि राई दो चाहे पहाड़ दो राजा, हम तो ठहरे अभाग्य स्वर्ण, हमारा रुआ रुआ ना उखाड़ लो राजा। लेकिन साथ में एक अल्टीमेटम भी देना चाहूँगा कि ये जो नारा देते हैं ना कि अब की बार 400 पार, हमने 400 पार वाले सरकार को आज इतिहास बना दिया है। तो ये सरकारें बिल्कुल भी ना भूलें कि इनको भी इतिहास बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।